अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। ये एक बहुत बड़ी वारदात नौशहरा विरका पाकिस्तान के अंदर एक जगह है, उधर होती है। दो जवान साल लड़कियों का कत्ल कर दिया जाता है। उनके बाप का नाम जुल्फकार, इटली से वो छुट्टियां काटने आता है। वो कहता है जी कि मैं बाहर गया हूँ कुछ खरीदारी करने के लिए, तो मैं अपनी बेटियों को कॉल करता हूँ तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती। तो मैं फिर अपने नेबर को भी कॉल करता हूँ कि जनाब देखें ज़रा मेरी बेटियाँ फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। तो वो नेबर बताते हैं कि आपका जो घर का डोर है वो खुला हुआ है और आपकी दोनों बेटियां अंदर कत्ल हो चुकी हैं। तो वो कहता है जी मैं भागता हूँ आता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या हुआ। कि मेरे पास तो इधर 12 लाख और 3,000 यूरो भी पड़े हुए थे, वो भी कोई ले गया। और मेरी दोनों बेटियों को जो अपना तलीम तरबियत हासिल कर रही थी, यानी यूनिवर्सिटी में भी एक जा रही थी, दूसरी कॉलेज में जाती थी, उन दोनों को कोई कोई कत्ल करके चला गया। तो ये एक बहुत बड़ी वारदात है जिसका अभी तक पुलिस दौड़ें लगा रही है, मगर पहुंच नहीं पाए कि ये कैसे और किसने और क्यों कत्ल किए। इन बच्चों के वालिद के मुताबिक कि हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी थी। वो कहता है मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और मैं चाहता था कि मेरी दोनों बच्चियाँ पढ़ लिख जाएं। मैंने पहले सिक्योरिटी इंतजाम भी रखे हुए थे, मगर बाद में मैं अफोर्ड भी कर सकता था, फिर मैंने सोचा कि सिक्योरिटी नहीं रखते। अब जैसे गांव मले वाले बताते हैं कि घर बड़ा महफूज है, चारों तरफ से कोई इस तरह अंदर दाखिल होकर वारदात नहीं कर सकता। फिर अगर दोनों बच्चियां घर में मौजूद हैं तो कोई डोर नॉक भी करता है तो फिर बच्चियां इस तरह डोर भी नहीं खोलेंगी। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई इस घर के अंदर दाखिल हो जाए दिन दिहाड़े और उन दोनों को कत्ल करके 12 लाख और 3,000 यूरो और वो भी लेकर चला जाए। बात कुछ समझ नहीं आती। यानी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। मगर मेरे पाकिस्तानियों, आप देख सकते हो कि ओवरसीज कम्युनिटी जब भी पाकिस्तान जाते हैं, या तो उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो जाता है या उनका कत्ल हो जाता है, या अब देखें जैसे कि इसकी दोनों बच्चियों का मर्डर हो जाता है। अब चीज़ें बड़ी देखने वाली हैं कि किसने और क्यों किया। जैसे कि इसके वालिद बता रहे हैं कि अगर थ्रेट्स भी थे तो क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट कराई, और ये कैसे मुमकिन है, किस तरह पता चल सकता है कि वालिद और वालदा घर में नहीं है और दोनों ही बच्ची हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। आया वो कौन से थ्रेट्स थे, क्यों थ्रेट्स देते थे, कौन सी वजह थी, कोई जायदाद का लेन देन था, कोई बच्चियों के रिश्ते के मैटर थे, या कुछ और था जिसका बाप को भी पता था या वालदा को भी पता था, या ये दोनों कुछ छुपा रहे हैं। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं मेरे पाकिस्तानियों। अगर आप पैसा बाहर से लेकर भी जाते हो तो फिर उधर जाकर भी अगर आपकी सेफ्टी नहीं है तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, जो अपना सीएम पंजाब मरियम नवाज के अलावा उधर के जो डीपीओज हैं, पुलिस है, अदारे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जनाब ओवरसीज कम्युनिटी इटली में जुल्फकार नामी शख्स मेहनत मजदूरी करता है, अपने उसका बेटा भी कहता है एक बाहर होता है, और जब वापस आता है छुट्टियां काटने तो उसकी दोनों बेटियों को कत्ल कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर जुल्फकार भी घर में होता तो उसका भी कत्ल हो जाना था, या इसके पीछे कोई ऐसी साजिश है जिसका जुल्फकार नामी शख्स को भी इल्म है, या वो कुछ छुपा रहा है। तो ये जो हकायक है ना, ये बड़ी जल्दी सामने आएंगे कि नौशहरा विरका में इनका क्यों कत्ल किया गया, किसने कत्ल किया और असल कहानी क्या है। क्योंकि इससे पहले भी आप देख सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों कि बड़े बड़े मर्डर हुए हैं। जो भी लोग इटली स्पेन से गए हैं उनकी बच्चियों के भी कत्ल होते हैं, आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा, खबरों में भी देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें बुरोकार लाते हुए पुलिस जो है अभी अपनी जनाब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके बाप का बयान भी ले रही है, उसके घर वालों का भी, इर्द गिर्द के इलाके के लोगों का भी, कि जनाब कौन लोग हैं जो आए हैं और दिन इनको कत्ल कर गए हैं, दोनों बच्चियों को, जवान बच्चियों को। यानी इससे पहले भी तो वो इधर रहती रही हैं, जाती रही हैं, कॉलेज यूनी जाती हैं, तो किसी ने उनका कत्ल नहीं किया। अब जैसे ही बाप आता है तो दोनों कत्ल हो जाती हैं। बाप बाहर खरीदारी के लिए जाता है, तो अगर किसी ने जुल्फकार के साथ लेन देन था या जुल्फकार को कोई कत्ल करना चाहता था तो वो तो फिर बाहर भी जाकर जुल्फकार का कत्ल कर जाता था। आखिर आया क्यों उन्होंने दोनों बेटियों को कत्ल किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कभी इस तरह की वारदात ना तो पहले सुनने में आई और ना ही किसी के अंदर इतनी जुर्रत पैदा हुई कि किसी की दो जवान साल बेटियों को इस तरह दिन दिहाड़े कत्ल किया जाए। मरियम नवाज सीएम पंजाब को, जो फार्म 47 की पैदाइश है, उसको चाहिए कि आगे बढ़े और उधर पहुंचे और जाकर देखे कि क्या मामला है, इन दोनों बेटियों को क्यों कत्ल किया गया, इतनी बड़ी वारदात कैसे और क्यों ही उसके बाप को भी मिले। उससे भी पुलिस को चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करें कि अगर आपको थ्रेट थे तो आपने हमसे क्यों छुपाया। और जो बयान उनका वालिद दे रहा है 12 लाख और 3,000 यूरो का, इसमें भी देखना पड़ेगा कि वो पैसों का मैटर है, आया वो किसको पता था कि ये पैसे घर में पड़े हैं और किन लोगों ने उधर इन लोगों को भेजा जिन्होंने इन दोनों बच्चियों को कत्ल किया और उधर से ये पैसा लेकर चले गए। यानी वारदात को
एक इस तरह का चोरी और डाके का जो है ना, इस तरह का शक्ल देने को वो अपना ना लगे हुए हैं कि किस तरह इस तरह की शक्ल दे दी जाए ताकि जो है ना अपना पता चले कि इधर जो वारदात हुई है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए हुई है। मगर मेरा जो तजर्बा है, मेरे जो ख्याल आते हैं, अगर आप उसको बरोए-कार लाकर देखते हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि ये 12 लाख या 3000 यूरो की कहानी है। इसके अंदर कहानी कुछ और है जो जुल्फ़कार जानता है, और जुल्फ़कार को चाहिए कि वो जो सच है वो उगले और बताए पुलिस को कि असल हकीकत क्या है। क्योंकि ये जो इस तरह की वारदातें होती हैं मेरे पाकिस्तानियों, इनके अंदर अक्सर होता है कि लोग उसको चोरी और डाके क्या जो है ना इस तरह खेल तमाशा बनाने की कोशिश करते हैं, मगर कहानी कुछ और होती है। और इंशाल्लाह भरपूर तरीके के साथ इंक्वायरी जारी है। बिलीव करते हैं कि जो डीपीओ है वो अपना इस चीज़ को बड़े अपना नज़दीक से देखेंगे कि ये जनाब वारदात किस तरह और कैसी हुई, और जिन्होंने किया है उनकी गिरफ्तारी करेंगे, या कोई ना कोई अहले महल्ला का ऐसा आदमी जिसने उनको देखा हो, कातिलों को जिन्होंने इनकी दोनों बच्चियों को कत्ल किया।